यदि आप लड़खड़ाते हैं तो जान लें कि जब भी आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपको उठाने के लिए हमेशा यहां हूं। मैं आपकी भावना को मजबूत करने और आपके दिल में आशा को फिर से जगाने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। हर दिन एक नया अवसर है, झुकने का मौका है मुझ पर और नए सिरे से साहस पाओ। चाहे वह हो काम पर एक नई शुरुआत, किसी अजनबी के साथ साझा किया गया एक दयालु शब्द या शांत प्रतिबिंब का एक क्षण, ये सभी मेरी उपस्थिति और ताकत को नए तरीकों से अनुभव करने के अवसर हैं। जिन संघर्षों का आप सामना करते हैं वे आपको हराने के लिए बनी बाधाएं नहीं हैं, वे पुल हैं जो आपको आगे ले जाएंगे। कि स्थानों के लिए नए क्षितिजमहान शांति, उद्देश्य और पूर्ति, ये चुनौतियां कठिन होते हुए भी भेष में उपहार हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके विरोधी आपको देखकर इतने ज्यादा जेलस क्यों होते हैं? आग बबूला क्यों हो जाते हैं? क्यों वह जलकर राख हो जाते हैं? क्या इसके पीछे का रीजन है? क्या कारण है? क्यों यह लोग इतना ज्यादा जेलस फील करने लगे, मन ही मन क्रोध करने लगे हैं? कुछ इस कदर के आपको कुछ कह भी नहीं सकते। जब आपने इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इग्नोर आपके अंदर आ गई है। पहले क्या था? आप इनके व्यवहार में और इनकी बातों में आप जो भी करना चाहते थे या कहना चाहते थे, अनइंटेंसली, इनकी इंटेंशन तो एक रहती थी कि आप जैसे सीधे भोले भाव के इंसान थे। इंटेलिजेंट तो आप बहुत हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते, ऐसे लोगों को जो धूर्त लोग होते हैं, चालाक जैसे चालाक लोमड़ की कैटेगरी लोग होते हैं, वो सीधे सच्चे दिल के साफ लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख बेवकूफ नाम दे दे करके बुलाते हैं। इस कदर यह आपके साथ में व्यवहार करते थे। इनको पता था कि आप लोगों को अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप तेज हो जाओगे, आप लोगों के साथ ऐसा कर दिया जाए तो आप घबरा जाओगे। तो उस प्रकार की चीजें यह आप लोगों के साथ करते थे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा सुनना, कुछ ऐसा बोलना, कुछ भी ऐसा कर देना जिस पर आप रिएक्ट करें, और आप रिएक्ट करते थे। और इससे होता यह था कि उनके इंटेंशन सक्सेसफुल हो जाते थे। वह जिस इंटेंशन से गेंद फेंकते थे, जाल फेंकते थे, आप उस जाल में फंस जाते थे। अब आपने खुद को अलग किया जब किसी एक परमात्मा के नेक बंदे पर, उसकी अच्छाइयों पर ही वार होने लग जाते हैं, तो भगवान उस बच्चे को उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरा यह नेक एक प्यारा बच्चा है, लेकिन अपने सीधे सच्चे भोलेपन की वजह से लोग इसका मिस यूज कर रहे हैं, इसको हट कर रहे हैं, इसको तकलीफ दे रहे हैं, इसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो फिर भगवान आपका हाथ थामना शुरू कर देते हैं। आपको अकेला रहना बहुत पसंद होता है। आप अकेले में इतना एंजॉय करते हैं कि आपको किसी का साथ पसंद नहीं होता। जो इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं, उसके पीछे का कारण सिर्फ एक होता है। वो इंसान खुद से कनेक्ट होता है, और खुद से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि परमात्मा से कनेक्ट होता है। वह अकेला भले ही हो, लेकिन उसके पूरे मन की मन, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, उसके अनंत कोटि के दिव्य ज्ञान के भंडार केंद्र खुले हुए होते हैं। और इसी वजह से आपका ऑरा, आपकी चीजें, आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आपके हाव भाव, बोलचाल, सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ आपके लिए तो फियर क्रिएट होते थे, जो इन मेजॉरिटी थी वह सब कुछ खत्म हो चुकी है। आज की डेट में आप एक बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है, और इसी मैच्योरिटी को देखकर इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई हैं। ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इस कदर मजबूर है कि वह कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप नैतिक मूल्यों को फॉलो करते हैं। आप ऐसे तो स्वभाव के इंसान हैं जिसको नैतिकता पर भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, मोरालिटी पर भी ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है, और बात करेगा सामाजिकता की, तो आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप तो सामाजिक लोग जो है वह भी बहुत पसंद करते हैं। समाज भी आपको ग्रीन टिक देगा और नैतिकता भी आपको ग्रीन टिक देगी, और परमात्मा ने तो आपको दिया ही ग्रीन टिक है, यानी कि आप हर तरीके 1 in 1 है, A1 ग्रेड आपकी है। तो यह चीजें देखकर ये लोग इस कदर हैरान परेशान हैं कि गलत तो हम ही हैं। हम इसको कहे तो कहे क्या, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपने जो सहनशीलता पेशा नरक है, इन लोगों के द्वारा आप बहुत टॉर्चर हुए हो, और अब यह टॉर्चरनेस आप पर नहीं चलने वाली दांव पेंच।
ये अब भी लगाते हैं। अपने दिमाग के घोड़े पूरे दौड़ा है, जितना अंदर दौड़ाया जाता है कि हम क्या ही करते, कैसे इसको दोबारा से उस कंडीशन में पहुंचा दें जहां हम इससे पहले रखा हुआ था। इन लोगों को बहुत घमंड था अपने ऊपर कि इन लोगों ने आपकी हालत क्या कर दी थी। इस तरीके से अपने आप को शहंशाह समझते थे। देख हमने किसी को कैसे बंदिशों में बांध करके जैसे किसी को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, इस कदर इन लोगों ने आपका हाल किया हुआ था। तो अब ये चीजें इनको रास नहीं आ रही। आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो। स्टैंड भी ऐसा कि समाज आपके साथ होगा, नैतिकता आपके साथ होगी, एंड परमात्मा आपके साथ होंगे। आप किसी भी तरीके से गलत नहीं हैं। आप किसी भी तरीके से गलत नहीं हैं। अब इनको ये चीजें हैरान परेशान मजबूर कर रही हैं, जलकर राख कर रही हैं कि हम इसको तोड़े तो आखिर तोड़े कैसे इसने। तो हमारे सारे हथकंडे फैल कर दिए हैं। जितने लेवल तक हमें गिरना था हम गिर चुके। अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने इन लोग को असहाय कर दिया है। आप लोगों ने इन लोगों को पीड़ित बना दिया है। किस तरीके से बनाया आपने? अपने परमात्मा पर विश्वास रख के अपने दुख में भी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। लोगों ने क्या नहीं आपके साथ किया, किस कदर आपको तोड़ा नहीं, किस कदर लोगों ने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप सदैव ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहे। आपके जीवन में हमेशा परमात्मा के लव, रिस्पेक्ट, मान, सम्मान हमेशा रहा है। कभी भी आप ईश्वर को भूले नहीं हैं। ये सारी चीजें इनको परेशान करती है, इनको हैरान करती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। पहले इन लोगों ने आपके भीतर एक गजब का भय बैठा दिया था, और उस भय के चलते आपके भीतर इतनी बिनिश, इतनी कमजोरियां आ गई थी कि आपको दब्बू इंसान बना दी थी। आप थे नहीं ऐसे। इन लोगों ने आपके भीतर अनेकों फियर ऑफ क्रिएट कर दिए। आपकी अच्छाइयों को भी आपकी बुराइयों में कन्वर्ट कर दिया। आपकी स्ट्रेस को भी आपकी वीकनेस बना दिया। ये इस तरीके के चालाक लोग हैं। मगर बुराई चाहे लाख हथकंडे अपना ले, बुराई चाहे लाख नाच नाच ले, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप परमात्मा के बंदे हैं, आपने कभी मन में कोई गलत इंटेंशन रखते हुए किसी को हर्ट नहीं किया, तो यकीन माने कभी आपका बुरा नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि एक सच्चे नेक और परमात्मा का जो बंदा होता है, इंसान होता है, उसके जीवन में रुकावटें बहुत आते हैं। क्योंकि ये जो बाहरी माहौल है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट है? लोभ, बस लालच, बस, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है किसी से भी कनेक्ट होने का। जितनी भी दुनियादारी में लोग हैं, चाहे वह माँ, माता पिता है, भाई बहन है, मित्र है, संगे संबंधी है, या रे प्यार, एक दूसरे से कनेक्ट किसी लालच में बस है, किसी लोभ बस, सभी एक दूसरे से किसी स्वार्थ भाव रखते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से स्वार्थ रखते हो कि वह हमारी बड़े होकर सेवा करेगा। बच्चे भी अपने माता पिता से संपत्ति का स्वार्थ रखते हैं। यह जो जाल है माया का, यह बुना ही गया स्वार्थ की नींव पर है। तो यहां पर यह सब चीजें आपके अंदर नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करते हैं। आप हर चीज निस्वार्थ भाव से करते हो, और यह जो निस्वार्थ भाव होता है वह परमात्मा के किसी लाखों करोड़ों में से एक नेक बंधे में होता है। तो यही चीजें देखकर ये जल भुन के राख हो जाते हैं। ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, अब इसके साथ क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आपको परमात्मा कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं। इनको पता हो चुका है कि कोई डिवाइन पावर है, कोई ईश्वरीय शक्ति जरूर है आपके साथ, जो आपको हर समय सपोर्ट करती है पहले। तो ये लोग आपको स्टॉक बहुत करते थे आपके सोशल मीडिया हैंडल पर, और कहीं ना कहीं आपको झांकते रहते हैं कि आखिर उसकी लाइफ में चल ही क्या रहा है। आपको पूरे तरीके से हाईजैक करके रखते हैं कि आखिर इतनी इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। पर पहले क्या था? आप खुद ब खुद अपने मुंह से रिबिंग करते रहते थे, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है। हर एक बात उन लोगों को बताते थे अपनी लाइफ का, हर एक प्रॉस्पेक्ट आप उनके सामने रखते थे। पर अब ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपके भीतर बहुत चेंज कर दी है। परमात्मा ने आपको समझा दिया है कि मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं। जैसे लोग आपको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। आपकी गलतियों की वजह से वो चीज आपने सिक्योरिटी रखनी शुरू कर दी। अब आप किसी को अपना भेद देना पसंद नहीं करते, और अब आप किसी को भी अपने बारे में कुछ भी कहना बताना पसंद नहीं करते। अब आपके खुद ब खुद इनर वर्ल्ड में ऐसा बदलाव कर दिया गया है परमात्मा के द्वारा
अभी ये मिस्टेक्स, ये गलतियां अब आप नहीं करते हैं। यह आपकी लाइफ की लर्निंग थी, ये लेशन थे। और यही सब चीजें देखकर ये लोग परेशान हैं। हराम है, जल भून कर राख हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आखिर हम करें क्या? इसने खुद को संभाल लिया है। अब हम इसको नहीं तोड़ सकते और यह कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको यकीन माने, क्योंकि आप परमात्मा के नेक बंदे हैं। यह भले ही अपनी एड़ी से छोटी तक का जोर लगा ले, यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप एक देने वाली सोल हो और यह लोगों को दूध काने वाली, भटकने वाली लोगों का वजूद करने वाली आत्माएं हैं। तो यह नकारात्मक शक्तियां हैं और कभी इनकी चल वाली नहीं है आपके साथ, क्योंकि आप पर परमात्मा की दया है। ईश्वर आपके साथ हमेशा है। आप इनसे 10 कदम आगे रहेंगे। परमात्मा की शक्ति आपके साथ रहेगी और आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूं जिससे आप